Hello students, welcome back again. This is your revision again. Worksheet 2, we have done the first part of this exercise. Half we have done. Now in this video we will do the left part of this chapter. If you want to see the first part of this exercise with answers, please subscribe my channel, then you will get the videos. Okay, we have completed full grammar chapters including direct and indirect speech, phrases and clauses, simple sentences, voices, adverbs, preposition, tenses we have already done. If determiners, auxiliary verbs, punctuation, conjunctions, also full chapters we have done in these channels. And now come to the G part here. रीराइट दी सेंटेंसेज इन इनडायरेक्ट स्पीच. इनडायरेक्ट स्पीच और डायरेक्ट स्पीच को मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ आपके वीडियो में, तो अगर देखना चाहें तो मैंने उसमें कॉलम भी शेयर की हुई है आपकी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है लर्न करनी. जो मैंने बोर्ड पे इमेज आपके साथ वीडियो में शेयर की हुई है उसी के अकॉर्डिंग हम जो है चेंज कर सकते हैं डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में. ओके, तो प्लीज़ वो ज़रूर वॉच कर लेना. It's compulsory to see that video. Now come to the here. What will be the answer of first? So Raj told sad to, because here यहाँ पे टीचर गिवन है तो यहाँ पे sad to को कन्वर्ट कर देंगे told में. Clear? Raj told his teacher that. In place of comma that will come I. Who is I? According to the person I is कौन है यहाँ पे? राज. ही. सो ही माइट का माइट ही रहेगा. माइट नॉट बी एबल टू कम टू स्कूल. नाउ कम टू द सेकेंड. निखिल टोल्ड. अगेन सैड सेज टू कन्वर्ट, बिकॉज एंथोनी गिवन है कि सेज टू, तो टोल्ड में कन्वर्ट हो जाएगा एंथोनी. दैट ही फाउंड. हु इज आई? निखिल. दैट ही फाउंड एंथोनीज पेट chameleon in the garden. Chameleon means girgit. Okay, so see the third. Tara requested to ma'am at the counter to give her those medicine. यहाँ पे these की प्लेस पे those है. कॉलम में मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ क्या क्या हम कन्वर्ट करेंगे. निश्चय told his son that they would, will का would आ जाएगा, would go for a drive the next day. tomorrow का next day. Fifth, grandfather instructed me that I should always use the zebra crossing while crossing the road. Okay, now come to the H part. Combine the given pairs of sentences using suitable conjunctions from the help box. कंजंक्शन भी मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कहाँ पे हम जो है यूज़ करते हैं कंजंक्शन. ये सभी वर्ड्स जो हैं कंजंक्शंस हैं आपके, कहाँ पे अप्लाई करना है और कंजंक्शंस क्या होता है, इसके लिए अगर आप देखना चाहते हो तो कंजंक्शन की वीडियो में जाइए. नाउ यहाँ पे आपका बिकॉज लगेगा आफ्टर अर्ली. ओके, एंड बिकॉज के बाद शी जो है आपका एस अल्फ़ाबेट जो है स्मॉल में आएगा, कैपिटल में लिखा हुआ है यहाँ पे. बिकॉज लिखने के बाद यहाँ पे एस आपका स्मॉल आ जाएगा. नाउ सी द नेक्स्ट सेकेंड. अंटिल विल कम हियर आफ्टर एंट्री एंड अगेन द सेम. ही का एच आपका स्मॉल में आएगा. इन थर्ड दैट, दैट विल कम. ओके, और शी का एस स्मॉल में लिखना है आपने आंसर्स में. फोर्थ में बिकॉज, अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस हियर बिकॉज विल कम फ्रॉम द गिवन बॉक्स एंड ही H will come in small. Now see the next page. Now next is here. He is a good singer but, or he again H will come in small. Either Imran or Smriti can go to the store. Now come to the next here. Complete these sentences to change them from the active to the passive voice. Again मैंने इसमें भी वीडियो बनाई है एक्टिव और पैसिव वॉइस के, और बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है एक्टिव और पैसिव वॉइस का, और आपके साथ शेयर भी किया हुआ है मैंने इमेज कैसे हाउ टू कन्वर्ट एक्टिव को पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करते हैं. आपका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है, ऑब्जेक्ट विल बिकम सब्जेक्ट. ओके, और बाय लगता है इसमें, और ऑलवेज वी थर्ड फॉर्म अप्लाई होती है.
So in first, the test was given by Rajesh the previous day. Yesterday ka the previous day will come here, okay. Second, the washing machine is being repaired by the टेक्नीशियंस यहाँ पे जो है रिपेयरिंग का रिपेयर्ड आएगा और ing आपका कन्वर्ट हो जाएगा बीइंग में. क्लियर. थर्ड में द डेजर्ट विल बी टेकन आउट फ्रॉम द रेफ्रिजरेटर बाय अवंतिका. फोर्थ, अ बिग मिस्टेक वॉज मेड बाय तेनाली रामन. Now come to the J part. Complete these sentences to change them from the passive to active voice. ये आपका जो है पैसिव वॉइस है, इसको आपने एक्टिव वॉइस में चेंज करना है. सो यहाँ पे नो सॉल्यूशंस विल कम इन फर्स्ट एंड प्लांटेड द ट्री इन सेकेंड. इन थर्ड विल अरेस्ट द थीफ. THEIF, thief will come. In fourth, destroyed the town. Okay. Now come to the here, punctuate the passage and rewrite it correctly in the given space. तो आपको punctuate करना है. कहाँ कहाँ पे punctuation mark apply करेंगे. कॉलम जो है, apostrophe, capital letters, ये सभी आपके punctuations में आते हैं. तो यहाँ पे starting word you know very well जो है कि capital होता है. तो a young boy. इसके बाद a young boy broke a valuable mug that belonged to his teacher, full stop, when. So W will become in capital. Okay, when he heard his teachers, apostrophe will come here in teachers. Footsteps, he quickly held the broken mug behind him, full stop, as A will become in capital. As the teacher came up to him, comma, he asked, comma, and inverted comma start from the why. So W will come in capital. Why does one die, comma, sir, inverted comma close, full stop, its. I will become in caps or apostrophe between its natural, comma, then again sad से पहले कॉमा लगता है, sad the teacher, comma, everything टीचर के बाद आपका everything, ये आपकी जो है स्पीच है. everything में ई कैपिटल होगा. everything has a beginning and an end, semicolon. Everything has just so long to live and then has to die, full stop. The T capital आएगा आपका. The boy showed him the pieces of the broken mug and said, comma, said के बाद comma, then ये भी स्पीच है आपकी, इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट और द आपका T कैपिटल होगा. The time for your mug to die had come, inverted comma close, full stop. So hope you understood all this exercise. Thank you for watching this. Bye bye.